भाई आपकी 70% से ज्यादा जो कम्युनिकेशन होती है किसी भी इंसान से वो वर्ड्स के थ्रू नहीं होती। जिस तरीके से आपकी बॉडी और आपका फेस दिख रहा है, हिल रहा है, मूव कर रहा है, वो बहुत मैटर करता है कि आप एक्चुअल में क्या कह रहे हो। और तब भी मैक्सिमम लड़कों को बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, ये तो छोड़ो कि उसको यूज कैसे करना है। तो इसलिए आज मैं सैन कालरा आपको ऐसी 10 ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे बॉडी लैंग्वेज यूज करके ना ही आप ज्यादा अच्छे दिखोगे बट ज्यादा कॉन्फिडेंस भी दिखोगे और अपनी डोमिनेंस भी जमा पाओगे। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने लिए जगह बनाओ। इसका मतलब यह है कि आपको उतनी जगह लेनी है जितनी आपकी बॉडी को एक्चुअल में चाहिए और दब दब के नहीं चलना है। इसका सिंपल सा रूल यह है कि आपके पैर शोल्डर विड्थ अपार्ट हो और आपकी शोल्डर्स अंदर की तरह दबी हुई ना हो। एंड इसी से आपकी बॉडी से कॉन्फिडेंस झलकता है। देखो बेसिकली आप कैसे बैठते हो और कैसे खड़े होते हो ये बहुत कुछ बताता है कि हु आर यू एज अ मैन। और यही बहुत सारे लड़के ये गलती कर देते हैं कि वो ऐसे पिचक के चूहे की तरह खड़े हो जाते हैं। अब आप खुद सोचो, आपको कोई भी भारी चीज उठानी हो या फिर जिम की एक्सरसाइजेस सोच लो आप, डेडलिफ्ट वगैरह वाली, उसमें आपका जो पोजीशन होती है बॉडी की वो कैसी होती है? उसमें आपके पैर हमेशा शोल्डर विथ अपार्ट होते हैं, आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट होती है, शोल्डर्स फैली हुई होती है और उसके बाद ही आप कोई जिम की मूवमेंट करते हो। और इसीलिए वो वाली पोजीशन बनाना अपनी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है। तो इसीलिए सही तरीके से खड़े होगे तो आप डोमिनेंट भी लगोगे, एसर्टिव लगोगे, कॉन्फिडेंट लगोगे। और सेम चीज बैठते हुए भी आती है। अगर आपको अपनी बॉडी की नेचुरल स्पेस लेने के लिए पैर थोड़े फैलाने भी पड़ रहे हैं तो फैलाओ। अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा अपनी स्पेस लेने के लिए किसी और को परेशान करो या किसी और की स्पेस खराब करो, और ना ही आपको गवारों की तरह ऐसे ऐसे चलना है। बट जब भी आपके पास जगह है अपनी बॉडी के लिए लेने के लिए तब आपको लेनी है। दूसरा है कि जब आप चल रहे होते हो आपको एकदम स्ट्रेट अहेड देखना होता है। भाई फुद्दू तरीके से नीचे देखते हुए बॉडी झुका के नहीं चलना है। कई लोग ये आई कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए कर रहे होते हैं। बट आप खुद दोनों वॉक्स कंपेयर करो और देखो कि कितना डिफरेंस है एक जगह फुद्दुओं की तरह चलना और सीधा होकर चलने में। आपको बस इतना याद रखना है कि जो हमने पोस्चर की इतनी सारी टिप्स दी हुई है आपको अपना सही करने की, आपको अपना पोस्चर सही रखना है और उसके बाद अपनी चिन ग्राउंड के पैरेलल रखनी है हमेशा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो सुबह सुबह अंकल वॉक में पार्क कर रहे होते हैं, बिल्कुल मार्च कर रहे होते हैं, वैसे चलो, लेकिन आपको अपनी बॉडी स्ट्रेट रखनी है। और यही जो आप वॉक कर रहे हो उसका आपको स्पीड भी एकदम सही रखना है। अब जैसे फुद्दू लड़के क्या करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे और बहुत तेज तेज चलेंगे जैसे कि भाई कोई ट्रेन मिस हो रही हो। आपकी वॉक का पेस ना ही एकदम स्लो होना चाहिए जिससे कि आप में एनर्जी ना लगे और ना ही इतना तेज होना चाहिए जिससे कि आप एंग्जाइटी से मरे हुए लगो। और आपको स्टेप्स भी छोटे छोटे नहीं लेने हैं, आपको स्टेप्स भी 2-3 फुट के लंबे स्टेप्स लेने हैं। और लड़कियों की तरह एक पैर के आगे एक पैर मत रखना, अपना स्टैंस मत भूलना। आपको शोल्डर विड्थ पे होने चाहिए आपके पैर हमेशा। एंड साथ में चलते हुए आपकी बॉडी भी ज्यादा झूलनी नहीं चाहिए लेकिन एकदम स्टिफ भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टिप ये है कि आप चल के किसी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, वहां पे जब आप रूम के अंदर घुसते हो तो आपकी प्रेजेंस फील होनी चाहिए लोगों को। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि नहीं मैं तो सिग्मा हूं, मैं तो छुपा हुआ रहता हूं, नहीं, उसमें अल्फा सिग्मा की बात नहीं है। अगर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस झलकाना है तो आपको अपनी प्रेजेंस फील करवानी होगी। तो मान लो आप किसी रूम में घुसे, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे फुद्दू लोग क्या करेंगे, चुपके से अंदर घुस के साइड में कोने में खड़े हो जाएंगे जहां ना उनको कोई देख पाए, ना आई कांटेक्ट मेंटेन करना पड़े, ना ही उनको किसी से बात करनी पड़े। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको अंदर घुसना है बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में जो भी बताया था, और आपको साथ में अपने फेस पे रखनी है एक स्माइल, और आपको घुसने के बाद लोगों से आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, सबको आंखों में देखना है और वहां बैठे लोगों को आपको हाय बोलना है। मे बी सबको नहीं बोलना है लेकिन 50-60% लोगों को तो बोलना ही है। अब मान लो कि ये कोई इवेंट है आपके कॉलेज में, आपके प्रोफेसर ने कोई डिनर वगैरह रखा हुआ है, वहां पे सारे अच्छे वाले स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तो वहां पे तो आपको नेटवर्किंग करनी है, आपको बातें करनी ही होंगी। या अगर आप ऐसे रूम में घुसे हो जहां पे आपके सिर्फ दोस्त ही बैठे हुए हैं, तब भी आपको अपनी चार्म तो ऑन करके रखनी ही है। अब मैं पर्सनली जब तक कि कोई इवेंट ना हो और मैं ऐसे ही रैंडम लोगों से मिल रहा हूं, मैं खुद से जाके बात इनिशिएट शायद ना करूं, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं दिखूंगा कि अप्रोचेबल ही नहीं है इंसान, क्योंकि यही पॉजिटिव वाला कॉन्फिडेंस झलका के आप रूम के किंग बनते हो। और यही लोगों से मिलते जब आप हो तभी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपकी हैंडशेक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और हैंडशेक्स के बारे में मैंने 10 साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें मैंने सीखा था और मैं तब से ये चीज फॉलो करता हूं कि जब भी आप हैंडशेक के लिए अपना हाथ की जो पाम होती है उसको ऊपर रख के आप हैंडशेक के लिए रीच करते हो, तब आप अंदर से एक सरेंडर कर रहे हो, ऐसे वाली फीलिंग दिखा रहे हो। और जब आप अपनी पाम को नीचे रखते हो हैंडशेक करते हुए, तब आप दिखा रहे हो डोमिनेंस, और इसलिए आप ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो। और सामने वाले के हाथ को कंट्रोल करने से ही आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा झलकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसका हाथ पकड़ के मरोड़ दो, लेकिन आपको सिर्फ अपनी फर्स्ट फिंगर उसकी रिस्ट तक एक्सटेंड करनी है ताकि आपका हाथ कंट्रोल ना हो पाए। और ऐसी छोटी छोटी चीजें जीतने से ही आप कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिश कर सकते हो अपना। और अब मान लो ये सब आपने एस्टैब्लिश कर दिया, तो आपको याद रखना है कि मेन कॉन्फिडेंस पॉजिटिव वाला होता है, यानी कि आपको दूसरे इंसान को खुद पे ट्रस्ट भी करवाना है। उसको ये नहीं दिखाना कि भाई मैं तो डोमिनेंट हूं, तू नीचे, ऐसा नहीं करना। तो जब आप उनसे बात कर रहे हो और आपको स्माइल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब आपको जेन्युइनली स्माइल करना है। कुछ स्माइल्स ऐसी भी होती हैं जो लगता है कि एहसान कर रहा है इंसान स्माइल करके, लेकिन कुछ स्माइल्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत जेन्युइन होती हैं कि आपको एक्चुअल में सामने वाले की बात पसंद आई। और ये जेन्युइन स्माइल का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि आपकी आंखों के साइड
में वो फाइन लाइंस आ जाती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब भी हम सामने वाले को सच में स्माइल करते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर भी हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। और अगर आपको देखना है कि कौन सी अलग अलग टाइप की स्माइल्स होती है और आपको कैसे स्माइल करना चाहिए, तो आप हमारा स्माइल वाला वीडियो जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है कि यार जब भी आप कॉन्वर्सेशन में होते हो, आपको हमेशा कॉन्शियस रहना है कि आपके हाथ कहाँ जा रहे हैं। कभी कभी हम बात करते हुए ना अपने हाथ अपनी जेब में रख लेते हैं या फिर थम्स जेब में टका लेते हैं, तो वहां पे ऐसा लगता है कि ये इंसान या तो अंडर कॉन्फिडेंट है या फिर ये कुछ छुपा रहा है। और इसीलिए आपको हमेशा अपने हाथ खुले ओपन में रखने हैं। आप जब हैंडशेक भी किसी से करते हो तो वो हैंडशेक का जेस्चर ही इसलिए बना था ना कि आप अपने हाथ दिखा के और दूसरे से टच करवा के उसके अंदर एक ट्रस्ट बना रहे हो। और इसीलिए आप देखोगे कि मैं पर्सनली भी हमेशा अपने हाथ बहुत यूज करता हूँ किसी भी बात करते हुए। और आप खुद ये भी सोचो कि किसी मूवी में अगर आप देखते हो कि ऐसे गुंडे वुंडे आ रहे होते हैं तो हमेशा अपने हाथ अपनी जैकेट या हुडी के अंदर रख के आ रहे होते हैं ना, तो वहां पे सामने वाले के अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अबे भाई अब क्या होने वाला है। तो इसीलिए जब आप अपने हाथ यूज करते हो, अपने हाथ एक्सपोज करते हो, ओपन करते हो, तब आपके बात करने में एक करिश्मा ऐड होता है और आप ज्यादा ट्रस्ट वर्दी लगते हो और इसलिए लोग आपको पसंद जल्दी करते हैं। और ऐसे ही आप कॉन्वर्सेशन चाहे लड़के से कर रहे हो या लड़की से कर रहे हो, नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आपको बहुत अच्छे से आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। अब मुझे पता है बहुत लड़के ये सोच रहे होंगे कि यार कितना ऑकवर्ड हो जाता है आई कांटेक्ट मेंटेन करना, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि आई कांटेक्ट कितना पावरफुल होता है। आई कांटेक्ट से आप सामने वाले इंसान को ये दिखा सकते हो कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। इससे आप किसी पे डोमिनेंस भी जमा सकते हो, इससे आप किसी लड़की को भी रिज कर सकते हो। रिज का मतलब आप लोग को पता ही है, नहीं पता तो रिज के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा मैं, फुल रिज गाइड। अब ऑब्वियसली आई कांटेक्ट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाले को घूरते रहो, मतलब आपको बहुत प्यार से सामने वाले से आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। बीच में इधर उधर भी देख सकते हो आप जब कुछ सोच रहे हो, या फिर आप आई कांटेक्ट करते हुए भी उसको कम ऑकवर्ड करने के लिए एक बार एक आंख में देख सकते हो, 2 सेकंड बाद दूसरी आंख में देख सकते हो, फिर नोज पे देख सकते हो, फिर वापस पहली वाली आंख पे। अब यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए अगर आपको एक छोटी सी ट्रिक चाहिए जिससे कि आपको ऑकवर्ड ना फील हो, वो ये है कि आप किसी से बात करते हुए सनग्लासेस पहन के बात कर सकते हो, तो उनको कुछ खास पता नहीं चलेगा कि आपकी आंखें कहाँ देख रही हैं। लेकिन आंखें कहीं भी देख रही हो जब आप बात कर रहे हो, आपका फेस पोस्चर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके फेस को देख के सामने वाले को लगना चाहिए कि उसकी बात सुनी जा रही है। बिल्कुल वैसे ही कि आप अगर अपने हाथ फोल्ड कर लोगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनकी बातों में। ऐसे ही आपको अपने फेस को भी थोड़ा सा ऊपर टिल्ट करके रखना है ताकि एक कॉन्फिडेंस झलके आपके फेस से, और थोड़ा सा टेढ़ा करके रखना है वो साइड ज्यादा दिखाते हुए जो आपकी ज्यादा सुंदर है। जनरली लोगों की लेफ्ट साइड होती है, अगर आपकी राइट साइड ज्यादा सुंदर है तो आप वो दिखाओ। इससे क्या होगा, आपका कान भी सामने वाले बोलने वाले की तरफ हो जाएगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि आप उसकी बातों पे बहुत ध्यान से सुन रहे हो। और इससे एक और बहुत बढ़िया चीज हो जाती है कि आपकी जॉ लाइन और बढ़िया तरीके से दिखती है, तो आप और ज्यादा सुंदर दिखते हो। और ऐसी बात करते हुए एक बहुत बढ़िया ट्रिक होती है जब आप सामने वाले की बात सुनते हुए किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अपने आईब्रोज रेस करते हो, क्योंकि जैसे आप आईब्रोज रेस करते हो सामने वाले को ये लगता है कि बहुत ध्यान से आप उस पॉइंट पे क्यूरियस हो गए हो, तो सामने वाले को ये भी लगेगा कि आप उस पॉइंट में बहुत इंटरेस्टेड हो। और यही चीज आपको नेटवर्किंग करते हुए या फिर दोस्तों के साथ ही हेल्प नहीं करेगी, ये लड़कियों के साथ भी हेल्प करेगी, क्योंकि जैसे आप आईब्रो रेस करोगे सामने वाली बंदी को ऐसा फील होगा कि आप उसकी बातों में बहुत इंटरेस्टेड हो, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा पसंद करेगी। और यही बात करते हुए सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट होता है कि आपको कॉन्वर्सेशन के बीच में पॉजेस लेने हैं। और जब आप कामली बोल रहे होते हो, शांति से बोल रहे होते हो और बीच में पॉजेस भी लेते हो, तो ना ही सिर्फ आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, बट आपको ये इतना भी टाइम दे देता है कि आप क्लियरली बोल पाओ। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि जो आप बोल रहे होगे वो और इंटरेस्टिंग दिखेगा। चाहे आप पॉज लो कोई फनी चीज बोलने के बाद या फिर कोई बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चीज बोलने के बाद, लेकिन पॉज लेने से आप बहुत कॉन्फिडेंटली एक कंट्रोल की पोजीशन में आ जाते हो। और ये चीज मैंने अपनी मैनेजमेंट कंसल्टिंग की प्रिपरेशन में भी सीखी थी स्कूल में, कि सामने वाला कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसको आंसर करने से पहले एक पॉज जरूर लो। इससे ना सामने वाले की फट जाती है कि भाई मैंने तो क्वेश्चन पूछा था, ये एकदम से शांत कैसे हो गया, ये एक हड़बड़ा क्यों नहीं रहा। तो सामने वाला जो आपको एक स्पॉट में डालना चाहता था उस स्पॉट में नहीं डाल पाया क्योंकि आप तो शांत खड़े हो। तो सामने वाले को ये रियलाइज होता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली अब एक बढ़िया आंसर दोगे। एंड ऑनेस्टली ये वीडियो तो आप लाइक कर दोगे, कमेंट तो छोड़ ही दोगे, शेयर भी कर ही दोगे, लेकिन अगर आप ये सारी ट्रिक्स अपनी रियल लाइफ में नहीं लगाओगे जैसे मैंने अपनी 10 साल की लाइफ में लगाई है पिछली, तो कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। और मेरा जो एम है कि मैं आपकी लाइफ बेटर करूं वो नहीं हो पाएगी। तो जाओ, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।